नमस्कार किसान साथियों। पिछले साल के रुझान को देखते हुए किसानों में इस बार ही मक्का का जोर रहने की आशंका है। ऐसा जो मार्केट की फाइल्स हैं वो बता रही हैं। हमारा जो इस बार का रहेगा कि अगर हमें डीएपी नहीं मिलता है तो हमें किस तरह से हमारी फसलों की बुआई करनी है। पहली बात तो अगर हमें डीएपी नहीं मिलता तो उसके पीछे भागना नहीं है कि हमें डीएपी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमें सिंपल सा है कि जो हमारा नैनो डीएपी की बोतल्स आती है उनका उपयोग कर लेना है। बीज उपचार के दौरान उसको 5 ml प्रति किलो के हिसाब से हम उसका उपयोग कर सकते हैं बीज उपचारण में। उसके बाद जो हमारे मार्केट में दूसरे एनपीके के बैग्स आते हैं, 52 12 32 16 है, 13 26 13 है, इस तरह के बैग हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारी लागत भी कम आती है और साथ में बीज बुआई भी अच्छी तरीके से हो जाती है। इन दोनों के पश्चात जब हम खेती में और आगे बढ़ते हैं तो जो मक्का पे जो रुझान रहा है पिछले साल लोगों का, और जो मक्का में उपज मिली है किसानों को वो बहुत अच्छी मिली है। सोयाबीन की तुलना करें तो सोयाबीन के भाव भी बहुत कम रहे हैं और उपज भी बहुत रही है, और जिसमें से हम 2001 वैरायटी की बात करें तो वो तो काफ़ी डाउन प्रोडक्शन में रही है। इसके बाद जो हम कर सकते हैं मक्का में कि भाई बड़े लेवल पे हमें मक्का लगानी है तो किस तरह से हम खेती कर सकते हैं। सबसे प्रथम हमें मक्का में जो बीज उपचार मैंने बताया उस तरीके से बीज उपचार कर लेना है। मक्का को दूसरे बैग्स के साथ में बुआई कर देनी है। पहला जो हमारे घुटनों तक जब मक्का बड़ी होती है तो उसमें हमें 8 दिन पहले छिड़काव करना है पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का, जो कि टेम्पोट्राइन 34.5 इसी के नाम से आती है। किसी भी कंपनी के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो कचरे की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। उसके साथ आप एट्राजिन पाउडर जो आता है उसको आप मिला के स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसी के 5 से 6 दिन के पश्चात आप उसमें नैनो यूरिया के साथ में आप एनपीके जो अपना 19 19 आता है वो अपन यूज़ कर सकते हैं, और या 20 20 20 आता है वो कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा इनिशियली उसी में हम डाल देंगे इंसेक्टिसाइड, जो हमारा जैसे क्लोरेंट्राप्रियोल, जो कोराजिन का साल्ट है वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, और इमामेक्टिन भी हम उसमें शुरू में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे कीड़ों की सुरक्षा रहेगी। और हाँ, सर्वप्रथम हम जब बुआई करें हमारे मक्का की, तो उस मक्का में हम बुआई करने से पहले जो हमारा 0.4% दानेदार फॉर्म में हमारा जो कोराजिन का साल्ट आता है क्लोरेंट्राप्रियोल 0.4%, वो भी हमें अप्लाई करना ज़रूरी है। उससे रिजल्ट ये मिलेंगे कि आपकी फसल जो है वो शुरू में स्वस्थ रहेगी, उसमें किसी प्रकार की इल्ली का प्रकोप जल्दी नहीं आएगा। अब बात करें नेक्स्ट हम, तो जो हमारा स्प्रे है वो एनपीके के साथ में हमारा इंसेक्टिसाइड का हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब हम खेत बोए तो हमें हर 20 फीट की दूरी पे, मेड़ से 20 फीट की दूरी पे हमें हमारा जो जगह है वो छोड़नी है, ताकि हम इतना हो सके कि हम ट्रैक्टर की जो हमारी नलची है स्प्रे की, वो स्प्रे की नलची आर पार ले जा सके। एक बंदा जो अपना मेड़ पे खड़ा रहेगा, दो बंदे बीच में चलेंगे तो इस पार से उस पार हमारा जो नली है स्प्रे की वो पहुंच जाए। हर 20 फीट पे अपन को ये करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब स्प्रे करेंगे तो 10 फीट इधर स्प्रे हो जाएगा, 10 फीट इधर स्प्रे हो गया। जब आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो 10 फीट वो भी कवर करेगा, 10 फीट उसके ऊपर भी कवर करेगा। तो उससे अपना जो सेकंड स्प्रे होता है, क्योंकि बाद में इल्ली का प्रकोप ज़्यादा होता है मक्का में, तो उस प्रकोप से भी आप बचे रहेंगे। और हमारी जो फसल की उपज है जो कि बहुत अच्छी, हम मान सकते हैं कि 10 कुंटल से ऊपर ही एवरेज देती है मक्का जब देती है, तो मौसम हमारी जो प्रकृति है वो सही तरीके से अगर हमारा साथ दे तो 10 से ऊपर निकलती है। और एक अच्छा मार्केट जो हमें पकड़ने में आता है 20 से 22 रुपये किलो, 24 रुपये, पिछले साल की हम तुलना करें तो 24 रुपये किलो तक में हमारी पीली मक्का गई है। और जो सफ़ेद मक्का है वो 32 रुपये किलो तक में गई है। हालांकि सफ़ेद मक्का पीली मक्का की तुलना में कम निकलती है, बट उसका भाव जो ज़्यादा रहता है तो उससे हमें बेनिफिट अच्छे मिलते हैं। तो दोनों ही जो हमारी मक्काएं हैं वो बहुत अच्छी है। आप किसी भी तरह की मक्का बो के अपना अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।